जी मोइन भाई, एक पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, क्वालिफाई भी कर गए, तो क्या लग रहा है किस्मत साथ नहीं दे रही? किस्मत तो नहीं मैं कहूँगा, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मैच हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहौर कलंदर के लिए, जो इतना बड़ा चेस किया है। किसी भी फाइनल में 200 रन चेस करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड किस्मत, मैं समझता हूँ कि इस किस्मत का कोई नहीं, बस एक बैड लक ज़रूर कहूँगा कि वसीम जूनियर थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में हमारे लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज अनफिट हो गए, वो खेल नहीं सके मैच, तो उससे भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हमें मिडल ऑफ द इनिंग्स, जहाँ पे ज़रूरत थी हमें एक ऐसे रिवर्स स्विंग बॉलर की जो कि विकेट भी हमें थ्रू आउट लेके दे रहा था इस टूर्नामेंट्स के अंदर। तो एक सेटबैक है, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इनिशियली हम 2 मैचेस ज़रूर हारे थे, लेकिन हर मैच में किसी ना किसी इंडिविजुअल प्लेयर ने परफॉर्म किया है, और स्पेशली थ्रू आउट जिस तरह हसन नवाज़ खेला है, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। मोइन भाई, हार्ड लक, आप लोग नहीं जीत पाए, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, काफ़ी टाइम के बाद आपका टूर्नामेंट अच्छा गुजरा। ये बताएं कि कहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट होगा, क्योंकि एक टाइम पर 5 ओवर के अंदर 71 स्कोर चाहिए था, तो बिल्कुल ही लग रहा था कि अब क्वेटा के हाथ में है मैच। बिल्कुल, T20 की देखें खूबसूरती यही है, इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन होती हैं इसके अंदर, इसमें आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैच आपके हाथ में आ गया। ऑल्दो की सिचुएशन ऐसी थी, एक टाइम पे बिल्कुल मैच हाथ में आया था। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 70 रन चाहिए थे, इवन जो लास्ट 3 ओवर्स थे उसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोर था, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके उस वक्त हमारे बॉलर्स। हालांकि एक्सपीरियंस भी था बॉलर्स के अंदर, लेकिन ये होता है गेम के अंदर, जब आप कभी साइड खेल रहे होते हो तो आपका दिन होता है। आई थिंक जिस तरह रज़ा ने और कोशाल मेंडिस ने जिस तरह की इनिंग खेली है, कोशाल परेरा ने, तो वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। ऐसी रेयर इनिंग्स होती हैं, और इतने बड़े फाइनल के अंदर आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द एंड उन्होंने दी है। मुझ में शाकिर बासी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका मेन बॉलर आमिर और आखिरी 8 बॉलों पर जो 28 रन कंसीड कर जाता है अपनी 8 बॉलों पे, एक्सपेक्टेशन तो उनसे ये होती है कि आप उनको अंडर 10-12 में फिनिश करें। जब आखिरी 2 ओवर में उनके रह गए थे 2 ओवर में कोई 30 रन, तो क्या आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऑफ कोर्स आमिर से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, नॉट कि मैं सिर्फ, बल्कि कोई भी पाकिस्तान में जिन्होंने देखा है पाकिस्तान में आमिर को T20 फॉर्मेट में खेलते हुए, और स्पेशली डेथ ओवर्स के अंदर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा कि एक बैड डे था आमिर के लिए, जिस तरह बॉलिंग की एग्जीक्यूशन हुई है। बट मैं समझता हूँ कि एट दी एंड लाहौर कलंदर के बैट्समैन ने बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की अपनी शॉट्स की, जो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स था, जो गैप्स में जिस तरह खेले और अज्यूम जो कर रहे थे वो मिल रहा था। तो ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर, कभी जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, आमिर ने बहुत दफ़ा हमें मैच जिताएं, तो वो जिस तरह अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उस तरह वो बॉल करते हैं। बट गेम है, गेम में आपको पता ही है कि एक ने जीतना होता है। और आई थिंक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एज अ कोच कि थ्रू आउट हमारे टूर्नामेंट के अंदर हर इंडिविजुअल ने, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कहेंगे या राइट ऑफ कर देंगे, सब ने इंडिविजुअली अपनी एफर्ट की है, और यही वजह थी कि बहुत कन्विंसिंगली हम फाइनल तक पहुँचे थे। 200 बड़ा टारगेट होता है, बट अगेन जब होते हैं लैप्सेस, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके। तो इसका मतलब ये नहीं है कतन कि डिसहार्टेंड हो, बट आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं दोबारा। मोइन भाई, एक तो ये बताएं कि सिकंदर रज़ा के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि टेस्ट मैच खेलकर वो फौरी तौर पर फ्लाइट लेकर आए और मैच से कुछ ही देर पहले ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को, और मैच विनिंग इनिंग खेल दी। इस तरह का प्रोफेशनलिज्म आपने पहले कभी देखा है? क्या कहेंगे इसके बारे में? और दूसरा, बिल्कुल उसको प्रेस करना चाहिए, जिस तरह वो आए हैं, और टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था और जल्दी ख़त्म हो गया, फ्लाइट भी मिल गई, बट ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनलिज्म उन्होंने दिखाया है, जो कमिटमेंट अपनी लाहौर कलंदर के सिखाया, ऑफ कोर्स बिल्कुल स्प्लेंडेड है। और पता यही चला है कि वो इकॉनमी क्लास के अंदर आए, और इस तरह आके डायरेक्ट विदाउट वार्म अप करके, बगैर खेलना आके पहले ओवर में विकेट लेना, और फिर जहाँ पे बैटिंग में उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया। तो आई थिंक बिल्कुल प्रेस करना चाहिए, यही प्लेयर्स की कमिटमेंट होती है, ये पॉजिटिव्स होते हैं प्लेयर्स के, जिससे प्लेयर्स का ग्राफ और ऊंचा जाता है। तो आई थिंक 100% उनकी एफर्ट को हमें प्रेस करना चाहिए। मोइन भाई, आपने अपने क्रिकेटिंग करियर में तो काफ़ी ऐसे हार्ट ब्रेक देखे होंगे। अब नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं कोयटा के, जो आज जिस तरह हार्ट ब्रेक हुआ है, तो क्या उनको मैसेज है, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देते हैं? इंसान सीखता है, जीत से भी बहुत कुछ सीखते हैं आप, हार से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये नेचुरली जो हमारे कुछ यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने करीब आके 200 रन बना के और फिर हम इस तरह फाइनल हार गए, तो सेटबैक तो होगा। बट बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन या बीइंग अ कोच ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, मेरी कोशिश यही होगी कि उनको मोटिवेट किया जाए और डिसहार्टेंड नहीं होते। देखें, करियर में आते रहते हैं, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे होते हैं अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करने के लिए, बट इस तरह की चीज़ें आती हैं। और कोई भी टीम जो है या कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर कभी भी नहीं चाहता कि वो हारे, सब प्लेयर जीत के लिए खेल रहे होते हैं।
कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कैच छूट जाता है, कभी कोई रन आउट छूट जाता है, या कभी किसी से अच्छी बॉलिंग नहीं होती। तो ये चीज़ें आती रहती हैं ज़िंदगी में, बट जो एफर्ट है, जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एफर्ट कर रहे होते हैं तो लक आपको जो है वो आपको फॉलो करना शुरू करती है। मोइन भाई इधर मोइन भाई, आज के मैच में एक पाकिस्तान की शायद स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड इकट्ठे आज हुआ। क्या लाहौर का क्राउड जो है, क्योंकि लाहौर जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए किला रहा है कि उनका एक बड़ा तीसरा फाइनल आज वो जीते, क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर था एंड पे? आमिर जैसे बॉलर भी उनके अगेंस्ट भी रन हो गए, कोई एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स क्राउड का प्रेशर तो होता है, बट समटाइम्स ये होता है कि आप अगर उसको एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप अच्छी डिलीवर करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस। बट हाँ, ये होता है, और आज देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई एहलियान लाहौर को कि आज फाइनल में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक आया। बट उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैचेस में और क्राउड आना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कराची के मैचेस भी पीसीबी ने इस दफ़ा कम दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्राउड की इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि वहाँ पे अपीयरेंस नहीं थी। तो एक अच्छा इकदाम है कि लोग आएँ, लोग मोहब्बत करते हैं T20 क्रिकेट से, और आइडियली मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक फ़ाइनल हुआ है जिसमें बहुत इन्जॉय किया, तो यकीनन क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा, T20 क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा। लोगों की अपीयरेंस है, ये तो बहुत फ़ायदा होता है। इवन क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब इतने क्राउड में खेल रहे होते हैं। हमारे सामने दूसरी लीग्स की मिसाल है कि लोग इतने ज़्यादा क्राउड में खेल खेल के आप पुख्ता हो जाते हैं, आप वो प्रेशर इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। भाई शकील खटक यार, अच्छा मोइन भाई, जो हो गया उसको मंडो नहीं कर सकते, और जैसे आपने कहा कि गलतियों से हम सीखेंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अगले साल चेंज करना चाहेंगे, जो आप समझते हैं कि ये आपका बेसिकली वीक पॉइंट था और आप चाहेंगे? शकील, इस वक्त तो कबल वक्त है, सारी बातें आपको पता ही है, PSL 10 ख़त्म हो गई है इस वक्त, और जो नया सिनेरियो बनेगा नेचुरली उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर इंडिविजुअल प्लेयर्स आपको पता है कि जिससे परफॉर्मेंस नहीं होती उसकी कोशिश यही होती है कि अगले साल PSL, क्योंकि अभी 1 साल है PSL में, तो बहुत टाइम है। नेचुरली वो जो प्लेयर्स की फॉर्म होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस वक्त ड्राफ्टिंग होगी नेचुरली उस वक्त हम प्लान करेंगे, लेट्स सी कि क्या होता है, क्या प्लान्स हैं PCB के, और किस महीने में जाके ये ड्राफ्टिंग होती है या रीबिड होते हैं, जो भी प्रोसेस होगा उसको देखते हुए नेचुरली प्लानिंग करेंगे। मोइन भाई, वसीम जूनियर की इंजरी के बारे में बताइएगा कि कब तक वो फिट हो जाएंगे, कुछ कि क्या इंजरी थी उन्हें? वसीम को साइड स्ट्रेन था जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। पिछले मैच में काफ़ी जान मारी थ्रू आउट, आपने देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बहुत ही पेस के साथ बॉलिंग की है। बहुत रेयर देखा है मैंने इतना कंसिस्टेंसी प्लेयर्स की, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत तेज़ बॉलें की हैं। उनकी स्पीड एवरेज 140 से ऊपर ही जा रही थी सारी बॉलें। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो साइड स्ट्रेन हुआ है। मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद आपको पता है विकेट कीपर रहा हूँ। तो फास्ट बॉलर का नेचुरली डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि कितनी इंजरी में कितना टाइम लगेगा, इसको इसके रिहैब में कितना टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ, मेरा ख्याल है जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि खुद यंग है, तो यंगस्टर्स को जो इंजरीज़ हैं वो हील भी जल्दी टाइम में हो जाती हैं।